Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग 2018 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एम्पलीफायर हैज़ पावर गेन ऑफ 100, इट्स गेन इन dB इच। आपको गेन दिया हुआ है 100 dB में पूछ रहा है, तो पावर गेन इन dB क्या हो जाएगा 10 होता है पावर में, 20 लॉग तो होता है वोल्टेज और करंट के लिए। 10 लॉग 10 पी आउट बाई पी इन मीन्स पावर गेन। लॉग में लगा dB में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 10 लॉग 10 पी आउट बाई पी इन कितना दिया है 100 दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 10 लॉग 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर है तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 2, यहाँ लिख देते हैं क्या हो जाएगा इजक्वल टू 10 इंटू 2 लॉग बेस 10 ऑफ 10। लॉग 10 ऑफ 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कपल क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज 50% हो जाएगा। मैक्सिमम इफिशियंसी कितना है क्लास ए पावर एम्पलीफायर का जब ट्रांसफार्मर कपल यूज होता है तो 50% है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा और बीटा में रिलेटेड, बीटा इजक्वल टू क्या होता है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द फीडबैक सर्किट नॉर्मली यूजेज डैश नेटवर्क। फीडबैक सर्किट जो है नॉर्मली कौन सा नेटवर्क यूज़ करता है रेसिस्टिव नेटवर्क यूज़ करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इमीटर फॉलोअर इज ए डैश सर्किट। इमीटर फॉलोअर क्या होता है वोल्टेज फीडबैक सर्किट होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टेज फीडबैक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हाईएस्ट पावर गेन विच कॉन्फ़िगरेशन शुड बी यूज। हाईएस्ट पावर हाईएस्ट करेंट गेन और हाईएस्ट पावर गेन जो है कॉमन इमीटर सर्किट देता है, सीई कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज यूज फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा कपलिंग यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज करते हैं। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए पूछे तो कौन सा हो जाएगा आरसी कपलिंग हो जाएगा। और एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के लिए पूछे एम्पलीफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पावर लेवल ऑफ एन एम्पलीफायर रिड्यूसेस हाफ द डीवी गेन विल फॉल बाय कितना हो जाएगा 3 dB। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 dB से फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है मैक्सिमम होता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन क्या होता है मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। ऑसिलेटर क्या करता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा डीसी पावर इनटू एसी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज इन लेबोरेटरी इज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज गिवन बाय। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का 1/2 पाई RC√6। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशन ऑफ HIE पैरामीटर इज। HIE मीन्स क्या है इनपुट इम्पीडेंस इसका हो जाएगा ओम होता है। HIE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भी, ये HIE किसके बराबर हो गया H11 के बराबर हो जाता है। तो H11 इज इक्वल टू क्या होता है V1/I1 होता है। तो V1 क्या है इनपुट वोल्टेज है और I1 क्या है इनपुट करंट है। तो इनपुट वोल्टेज जो है कॉमन इमीटर केस में क्या हो जाएगा VB
बेस इमीटर वोल्टेज, और इनपुट करंट क्या हो जाएगा IB। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होता है। HIE का जो है HIE का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। HOE का यूनिट क्या होगा, महो होता है। और HRE और HFE का क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। HIE का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ HRE एंड HOE ऑफ ए ट्रांजिस्टर, क्या करना होगा, देखिए VBE इज इक्वल टू क्या होगा, HIE इंटू IB प्लस HRE VCE, और IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HFE IB प्लस HOE VCE। आपको HRE और HOE का वैल्यू निकालना है, तो VCE को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। VCE मीन्स आउटपुट वोल्टेज को जीरो करेंगे, मीन्स क्या होगा, आउटपुट जो होगा ओपन सर्किटेड, आउटपुट जो होगा शॉर्ट सर्किटेड होगा। VCE इज इक्वल टू जीरो मीन्स आउटपुट वोल्टेज को जीरो करेंगे, तब तो सॉरी एक मिनट, HOE और ये निकालना है ना, तो उसको नहीं करना पड़ेगा, तब तो आपको IB को जीरो, V1 इज इक्वल टू होता है H11 I1 प्लस H12 V2, इसी पे बैठता है। और I2 इज इक्वल टू होता है H21 I1 प्लस H22 V2। मीन्स आपको निकालना है H12 और H22 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए I1 को जीरो करेंगे। I1 मीन्स करंट को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, मीन्स ओपन सर्किटेड करेंगे। I1 इज इक्वल टू इनपुट को ओपन सर्किटेड करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, क्योंकि कॉमन इमीटर के कनेक्शन केस के में लिया हुआ है, इसीलिए तो V1 के जगह पे क्या हो जाएगा, V1 के जगह पे इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VBE इज इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VCE, और IC आउटपुट करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HFE IB प्लस HOE VCE। अब देखिए आपको ये और ये निकालना है, तो क्या करेंगे, IB को जीरो करना पड़ेगा, बेस करंट मतलब इनपुट करंट को जीरो करना पड़ेगा। इनपुट करंट जीरो मीन्स इनपुट साइड को ओपन सर्किटेड करना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द H पैरामीटर गिव्स करेक्ट रिजल्ट फॉर डैश सिग्नल ओनली। स्मॉल सिग्नल के लिए करेक्ट रिजल्ट देता है, ओनली स्मॉल सिग्नल के लिए, लार्ज सिग्नल के लिए ये नहीं देता है। ये इसका डिमेरिट भी हो जाता है H पैरामीटर का। H पैरामीटर केवल स्मॉल सिग्नल के लिए करेक्ट रिजल्ट देता है। क्वेश्चन 16 देखिए, इन ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट हैज़ द डायमेंशन ऑफ, क्या डायमेंशन होता है ट्रांस कंडक्टेंस में, रेशियो हो जाएगा, ये एडमिटेंस हो जाएगा। ट्रांस कंडक्टेंस को हम लोग GM से डिनोट करते हैं। GM इज इक्वल टू क्या होता है, I0 आउटपुट करेंट बाय VS। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, R इज इक्वल टू V बाई I होता है। यहाँ I बाई V है, तो I बाई V मीन्स इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये एडमिटेंस हो जाएगा, इम्पीडेंस का जस्ट उल्टा, तो एडमिटेंस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फॉर एन आइडियल करेंट एम्पलीफायर द वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पीडेंस शुड बी। देखिए आइडियल करेंट एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस जो है जीरो होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। करेंट आइडियल करेंट एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस जीरो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। वही आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है, जस्ट इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग
द करेंट इन एनी ब्रांच इज सम ऑफ AC एंड DC। ऑप्शन ए हो जाएगा, सम ऑफ AC एंड DC। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट करेंट गेन। तो सबसे ज़्यादा करेंट गेन किसका होता है, कॉमन इमीटर का होता है। सबसे ज़्यादा करेंट गेन और वोल्टेज गेन जो है सबसे ज़्यादा करेंट गेन और पावर गेन किसका होता है, कॉमन इमीटर का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द इक्वेशन रिलेटिंग टू इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इन टर्म ऑफ एच पैरामीटर फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम आपको लिख के दिखाए हैं, इनपुट और आउटपुट में बता रहा है वही VBE वाला जो है, VBE इज इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VCE और IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HFE IB प्लस HOE VCE। यही तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, यही तो रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में और करके, डिफाइन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, व्हाट इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग अभी देखें आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। स्टेट द एजम्पशन मेड इन इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको बनाना है, व्हाट इज ट्यून्ड एम्पलीफायर, वेयर इट इज़ यूज। ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या है और कहाँ पे यूज होता है, इसको लिखना है। ड्रॉ द हाइब्रिड मॉडल ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट द वोल्टेज करेंट इक्वेशन। कॉमन कलेक्टर का जो है ड्रॉ करना है मॉडल को, और वोल्टेज करंट इक्वेशन जो है लिखना है कॉमन कलेक्टर के लिए। तो कॉमन कलेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कॉमन कलेक्टर है। तो कॉमन कलेक्टर के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट करंट जो है वो आपका बेस हो जाएगा, बेस करंट, और आउटपुट में इमीटर करंट हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। पहले तो हम लोग V1 लिखते हैं, V1 मीन्स इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा कॉमन कलेक्टर के लिए, VBC बेस कलेक्टर वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HIC, C मीन्स कलेक्टर शो कर रहा है, IB इनपुट करंट यही होगा, प्लस HRC V आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट जो है कलेक्टर और इमीटर के बीच में VEC इमीटर कलेक्टर वोल्टेज ये हो गया। और IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट इज इक्वल टू HFC IB प्लस HOC VEC। तो ये आपका हो गया करंट वोल्टेज करंट रिलेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एन एम्पलीफायर हैज़ ए करंट गेन ऑफ 1000 एंड द पावर गेन बीइंग इतना, फाइंड दिस गेन इन डेसिबल एंड ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज गेन। और वोल्टेज गेन निकालना है आपको, क्या करंट गेन दिया हुआ है, करंट गेन दिया हुआ है, पावर गेन जो है दिया हुआ है। फाइंड दिस गेन इन डेसिबल में निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको करंट गेन निकालना है। तो करंट गेन क्या हो जाएगा, 20 log 10 डेसिबल में बात कर रहे हैं 1000। तो क्या हो जाएगा 20 log 10 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा। तो 20 × 3 log बेस 10 ऑफ 10। log बेस 10 ऑफ 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 20 × 3 60 dB हो गया। करंट गेन कितना हो गया 60 dB हो गया। अब पावर गेन है, तो पावर गेन जो है, तो पावर गेन देखिए क्या होगा, पावर गेन आपको दिया हुआ है 10⁵ दिया हुआ है, मीन्स पावर गेन में क्या हो जाएगा 10 log 10 10⁵। तो 10 × 5 = 50, 50 × log 10 ऑफ 10, 10 × 50 हो गया। तो log 10 ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू 50। पावर गेन dB में कितना आ गया 50 आ गया, और करंट गेन कितना आ गया था 60। फाइंड दिस गेन इन डेसिबल एंड ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज गेन।
अब वोल्टेज गेन निकाल दीजिए, आपको तो रिलेशन पता ही है। अब डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो पावर गेन क्या होता है, P=VI होता है ना। तो वोल्टेज गेन निकालना है तो P/I हो जाएगा। P कितना दिया है, P 10⁵ है बट्टे 1000, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भी कितना हो जाएगा 100। अगर 100 आ गया, इसी को अगर आपको फिर डेसिबल में निकालना है वोल्टेज गेन इन dB, तो क्या हो जाएगा 20 log 10। 100 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 20 दूनी 20 पावर है, ये पावर में है तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो 40 log 10 log 10 1 होता है तो 40 हो जाएगा dB में, 40 dB हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रांजिस्टर ट्यून्ड एम्पलीफायर, एक्सप्लेन करना है। द ओवरऑल गेन ऑफ 2 स्टेज RC कपल एम्पलीफायर इज 80 dB दिया है। इफ़ द वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज इज 150, व्हाट इज द वोल्टेज गेन ऑफ सेकेंड स्टेज। पहला स्टेज का वोल्टेज गेन दिया हुआ है और सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन पूछ रहा है। ओवरऑल 80 दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकाल लीजिए। इफ़ द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट ऑफ ए 2 पोर्ट नेटवर्क ये जितना दिया हुआ है, देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दिया हुआ है। फाइंड द H पैरामीटर, H पैरामीटर निकालना है। H पैरामीटर निकाल दीजिए, बहुत ही आसानी होता है। H11 इक्वल टू क्या होता है, V1/I1 होता है। V1 कितना दिया है, यहाँ से V1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे V1 और I2 दिया है, तो यहाँ पे पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा V1 का वैल्यू और फिर उसको पुट कर देना होगा। V1 इक्वल टू H11 I1, तो H11 का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। H11 इक्वल टू हो जाएगा 10 और H12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें देखिए I2 इक्वल टू क्या होता है, H21 I1 प्लस H22 V2, तो यहाँ से I1 का फिर ये यहाँ से H21 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और H22 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो H11 का वैल्यू 10 हो गया, H12 का वैल्यू 6 हो गया, H21 का वैल्यू 4 हो गया और H22 का वैल्यू 3 हो गया। डायरेक्ट सॉल्व हो गया, बच्चा वाला क्वेश्चन था। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेसिबल गेन को डिफाइन और एक्सप्लेन करना है। ग्रुप सी में है, क्लैरिफाई एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू यूज एंड फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी एंड एक्सप्लेन इच। क्लासीफाई करना है एम्पलीफायर को। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर एंड लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ निगेटिव फीडबैक एंड राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। निगेटिव फीडबैक के प्रिंसिपल को लिखना है और इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस को दिखाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ H पैरामीटर ऑफ द गिवन सर्किट। ये सर्किट जो दिया हुआ है उसका H पैरामीटर निकालना है। व्हाट इज एन ऑसिलेटर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एन एम्पलीफायर। ऑसिलेटर क्या है और एम्पलीफायर से कैसे डिफर है। तो ऑसिलेटर जो है पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, वही एम्पलीफायर जो है निगेटिव फीडबैक पे काम करता है। ऑसिलेटर का गेन जो है ज़्यादा होता है, हाई होता है, एम्पलीफायर का गेन कम होता है। Why is negative feedback employed in high gain amplifier? Explain. ये बना दीजिए। नेक्स्ट है, एन एम्पलीफायर व्हेन लोडेड बाय 2 किलो ओम रेसिस्टर हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 80 एंड ए करंट गेन ऑफ 120। डिटरमिन द नेसेसरी सिग्नल वोल्टेज एंड करंट टू गिव द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। व्हाट इज द पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन और में देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ डीवी गेन विथ एग्जांपल के साथ बताना है। मेक ए कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन इन केस ऑफ कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर में बताना है। तो करंट गेन और पावर गेन सबसे ज़्यादा कॉमन इमीटर का होता है। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 50 वेयर एज विथ निगेटिव फीडबैक इट फॉल्स टू 25। इफ ड्यू टू एजिंग द एम्पलीफायर गेन फॉल्स टू 40। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन स्टेज गेन विदाउट फीडबैक एंड विथ फीडबैक निकालना है। इसको निकाल दीजिए। विथ फीडबैक और विदाउट फीडबैक
हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा निगेटिव फीडबैक यूज कर रहा है, तो निगेटिव फीडबैक का गेन क्या होता है, कम होता है। तो AVF वोल्टेज गेन विथ फीडबैक क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फार्मूला पे बैठा दीजिए, A/1 माइनस A बीटा, इस पे बैठा दीजिए। ये विदाउट फीडबैक गेन है, ये बीटा क्या है, आपका फीडबैक रेशियो है। यहाँ पे 1 माइनस कीजिएगा तो यह क्या होगा, छोटा वैल्यू आएगा। जितनी डिनोमीटर में छोटा होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे प्लस साइन होगा, A/1 प्लस A बीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और हम लोग जानते हैं निगेटिव फीडबैक का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। पॉजिटिव फीडबैक रहता तब यहाँ पे माइनस हो जाता। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन को देखे और सॉल्व किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।